नमस्कार छात्रों, मैं रजनी बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। छात्रों, जैसे कि आप सबको विदित ही है कि हम काव्य खंड की पहली कविता पढ़ रहे थे, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय कविता थी और उसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे। आज दूसरा भाग हम आज देखेंगे। छात्रों, जैसे कि आप सबको मैं समझा चुकी थी, आप सबको मैं अर्थ बता चुकी थी कि किस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति का माध्यम खोला था। हालावधी युग की प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। हालावधी युग का प्रारंभ ही उनसे माना जाता है और कविता में भी हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने पूरे देश को नहीं, संपूर्ण विश्व को ये सीख दी थी कि किस तरह से अभिव्यक्ति की शैली, विचारों को व्यक्त करने की शैली हम सबके अंदर होनी चाहिए। हम सबको अपने मन में जो विचार आ रहे हैं वो संसार को बताने का प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है और उस परिवर्तन को अगर हमें लगता है कि हाँ परिवर्तन संभव है, तो उसके लिए हर संभव प्रयास हमें करने चाहिए। तो कविता प्रारंभ करते हैं। कविता की पहले ये भाग हम देख लेंगे। कवि कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादा वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी न सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अगर व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय कविता से ली गई हैं, जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इसमें कवि किस तरह से सत्य के बारे में संसार को बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं, कर यत्न, यत्न अर्थात प्रयास। हम कठिन शब्द देख लेंगे। कर यत्न, यत्न अर्थात प्रयास, मिटे अर्थात मिटना, सत्य अर्थात सच्चाई, किसी ने जाना, जाना अर्थात जानना, नादान, नादान अर्थात ना समझ, अज्ञानी जिसे कहते हैं। जहाँ पर दाना, दाना अर्थात समझदार, ज्ञानी, जिसे हम दूसरी भाषा में चतुर, चालाक भी कह सकते हैं। फिर मूढ़, मूढ़ अर्थात मूर्ख, बेवकूफ़। न क्या जग, जग अर्थात संसार, जो इस पर भी ना सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान, ज्ञान अर्थात नॉलेज, भुलाना अर्थात भूलना। अब अर्थ देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कह रहे हैं कि संसार में वास्तव में कितना प्रयास संसार में ये लोग करते रहते हैं सच्चाई को खोजने के लिए, और सच्चाई की खोज में निकल जाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, परंतु वास्तव में सच्चाई का कोई भी नहीं जान सकता। सत्य किसी ने जाना अर्थात क्वेश्चन मार्क, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्नालंकार भी हम इसे कह सकते हैं कि किसने जाना कि वास्तव में सच्चाई क्या है। कवि कह रहे हैं कि वास्तव में नादान वही है, नादान अर्थात नासमझ वही है, हाय जहाँ पर दाना, जहाँ पर समझदार है। कवि कह रहे हैं कि संसार में जो नादान, नादान अर्थात नासमझ लोग वहीं पर रहते हैं जहाँ पर समझदार ज्ञानी लोग होते हैं। और कवि कह रहे हैं, ज्ञानी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकारी व्यक्ति ही सबसे बड़ा क्या होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। जिसके अंदर अहंकार होता है वही सबसे बड़ा क्या होता है, अज्ञानी। छात्रों, आप सभी को पता है कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, परंतु अहंकार आने के पश्चात ही सबसे बड़े अज्ञानियों में वो गिने जाते थे। तो कवि वही यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उनमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार ही क्या होती है, सबसे बड़ा अज्ञानता का प्रमाण होता है। और यही खोज में, ज्ञान की खोज में क्या करते हैं लोग, भटकते रहते हैं, परंतु ये सच्चाई को वो कभी क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं करते, ये सच्चाई को वो जान ही नहीं सकते। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। और कवि कह रहे हैं कि फिर मूढ़ अर्थात मूर्ख क्या जग, कि ये संसार मूर्खता दिखाता है कि जो इस पर भी नहीं सीखता, कि जहाँ पर क्या होते हैं ज्ञानी लोग होते हैं वहाँ पर ही
ना समझ नादान लोग भी होते हैं जो इस पर भी ना सीखे, इस पे भी ना सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं कि संसार में हर तरह के प्राणी यहाँ विद्यमान रहते हैं, समझदार भी हैं और नासमझ लोग प्राणी भी हैं। और वास्तव में जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वो खोज में वो पढ़ पढ़ कर क्या हो जाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और वास्तव में संसार में जो अहंकारी हैं सबसे बड़े क्या हैं, वो क्या हैं, मूर्ख हैं, अज्ञान है। और कभी कह रहे इस बात से भी अगर वो ना सीखें, इस बात से भी उन्हें ना समझे कि सांसारिकता क्या है, प्रेम वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या है, प्रेम। कबीरदास जी की लाइनें मुझे याद आती हैं कि पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ कर जग मुआ, ये जग ये नहीं समझता कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, कितनी पोथियाँ कितने शास्त्र पढ़ लिए परंतु आज तक पंडित कोई नहीं हुआ। और जिसने ढाई अक्षर प्रेम की पढ़ लिए वही क्या हो जाता है, पंडित हो जाता है। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार ये नहीं समझता कि किस तरह से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो हम सबसे बड़े अज्ञानी कहलाएंगे। और सत्य, इसी सत्य की खोज में आप पढ़ते रहो, आप ज्ञान प्राप्त करते रहो, तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, वो सत्य कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। और इस बात से भी, सांसारिकता से भी अगर संसार ना सीखे तो वो क्या है, मूर्ख है। और मैं, कवि कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, कवि कह रहे हैं कि सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं सीख गया हूँ कि वास्तव में संसारिकता क्या है। प्रेम ही सबसे सच्ची शक्ति है, प्रेम ही क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। और कवि कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिकता को सीख चुका हूँ, मैं इस संसार की इस बात को समझ चुका हूँ और मैं सीखा हुआ ज्ञान क्या कर रहा हूँ, भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस सांसारिकता को भुलाने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। शिल्प सौंदर्य देखते हैं, कवि किस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम भाषा देख लेते हैं। सरल भाषा में कवि ने कविता लिखी है, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है और यहाँ पर गेय है अर्थात लय तुक है, इसलिए गीतात्मकता यहाँ पर है। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि कि नादा वहीं पर हाय जहाँ पर दाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिल रहा है और प्रश्न अलंकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, नाद उर्दू शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हमें नादान और दाना जो शब्द हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने ही जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब इन पंक्तियों को आप ध्यान से देखेंगे कवि, पहले मैं आपको अर्थ समझाऊंगी और उसके बाद हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। मैं और जग, यहाँ पर जो और शब्द है उसका चमत्कार हमें देखने को मिल रहा है। मैं कवि ने स्वयं के लिखा है और अर्थात भिन्न, किसी और तरीके से, और अर्थात और जग, यहाँ पर और संबंध के लिए कहा गया, और यहाँ पर भी भिन्न तरीके से। और कहाँ का नाता अर्थात किसका नाता, कवि कह रहे मैं भिन्न हूँ, इस और का अर्थ है मैं भिन्न हूँ अर्थात किसी और ही तरीके का हूँ, और जो जग है और जो संसार है वो किसी और अर्थात वो भी क्या है, भिन्न है। कवि कह रहे हैं कि मैं भिन्न हूँ और ये जो संसार है वो भी क्या है, भिन्न है अर्थात वो भी क्या है, अलग है। तो हम दोनों का नाता कैसे हो सकता है, हम दोनों का नाता नहीं हो सकता। कहाँ का नाता अर्थात संबंध, हम दोनों का कहाँ का संबंध, मैं किसी और ही प्रकार का हूँ, ये संसार किसी और ही प्रकार का है। कवि कह रहे हैं अब किस और प्रकार का कैसे है, मैं बना अर्थात मैं बना कर कितने जग रोज मिटाता, कितने जग अर्थात कितने ही संसार। कवि कह रहे हैं मैं
बना बना कर कितने ही संसार, इस प्रकार के संसार काल्पनिकता से जो मैं संसार की कल्पना करता हूँ, रोज रोज क्या है, फारसी शब्द है, रोज मिटाता, अर्थात प्रतिदिन मैं ऐसे ही कल्पना काल्पनिकता से अपने जो विचारों की कल्पना से जो मैं संसार का सृजन करता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह वो, कवि कह रहे हैं ये संसार जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर जोड़ता है, जोड़ना अर्थात इकट्ठा करना, वैभव, वैभव अर्थात संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कि मैंने जैसे भौतिक सुख भी हम कह सकते हैं, मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता। और कवि कह रहे हैं मैं प्रति अर्थात हर, पग अर्थात कदमों से, और पैर भी जिसे कहते हैं, उस पृथ्वी, उस वैभव को, उस धन संपत्ति को ठुकराता हूँ, तब ठुकराता हूँ, उसे क्या करता हूँ, अपने से क्या करता हूँ, दूर करता हूँ। कवि कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कवि कह रहे हैं कि मैं किसी और तरीके का हूँ और ये संसार क्या है, किसी और ही तरीके का है, इसलिए हम दोनों के बीच में कोई नाता अर्थात संबंध नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं हो सकता। मैं रोज नए नए संसार की कल्पना करता हूँ, अपने विचारों की परिवर्तन की कल्पना कर कर मैं रोज नए संसार को बनाता हूँ, जहाँ की जैसे कि संसार में, इस पृथ्वी में लोग, जग, ये जो लोग, जितने भी लोग हैं वो धन संपत्ति जोड़ती है, अब वैभव अर्थात धन संपत्ति जोड़ती है, परंतु मैं प्रतिपग, हर क्षण, हर पग उस पृथ्वी को क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ, उस धन संपत्ति को ठुकराता हूँ। अर्थात कवि की कल्पना क्या है, कवि संसार में परिवर्तन चाहते हैं, कवि प्रेम का परिवर्तन चाहते हैं, और इसलिए कवि को इस धन संपत्ति से कोई मोह नहीं है। विशेष क्या है कि कवि ऐसे धन वैभव को, ऐसी संपत्ति को ठोकर मारते हैं। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। मैं और आया है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें 3 या 4 अलंकार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले और में क्या है, यमक अलंकार है, और कहाँ का नाता, प्रश्न अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जग जिस अर्थात क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और प्रतिपग में भी प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा क्या है, सरल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, आत्मकथ्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, गीतात्मकता है, लय तुक है, और शांत रस यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। आगे देख लेते हैं, कवि कह रहे हैं आगे कि अब हम क्या देखेंगे, दूसरी नेक्स्ट पंक्तियों को देख लेंगे। मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं मैं नीच नीच, सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देखेंगे। कवि कह रहे हैं मैं नीच नीच अर्थात स्वयं का, रोदन अर्थात रोना, राग अर्थात प्रेम, फिरना अर्थात घूमना, शीतल अर्थात कोमल शीतल, वाणी अर्थात आवाज, आग अर्थात अग्नि, फिरता हूँ अर्थात घूम रहा हूँ, और भूपो, भूपो यहाँ पर भूप अर्थात राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द होता है भूप, और भूप क्या है, बहुवचन। प्रासाद अर्थात महल, राजा के जो आलिशान महलों को हम करते हैं। निछावर अर्थात त्याग देना, और खंडर अर्थात, खंडर किसे बोलते हैं, टूटी फूटी इमारत, ध्वस्त जो होती हैं। भाग अर्थात पाठ जिसे हम कहते हैं। अब इसके ये अर्थ समझ लेते हैं। कवि किस तरह से कह रहे हैं कि मैं ये संसार किस तरह से
मुझे समझता है और मैं किस प्रकार का हूँ। कवि कह रहे हैं मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ। स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्या दिख रहा है, विरोधाभास। एक रोदन भी और राग भी, ये कैसा हो सकता है। रोदन अर्थात रोना, राग अर्थात प्रेम, दोनों क्या है, विरोधाभास है। फिर भी कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज रोदन, मैं स्वयं के रोदन, अपने राग में, अपने रोने में, अपने दुख में, अपनी जो क्या विरह है, जो व्याकुलता है कवि की, उसमें राग, उसमें क्या करता हूँ, प्रेम लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं के ही राग, रोदन अर्थात रोने में, दुख में भी क्या लिए फिरता हूँ, प्रेम लेकर फिरता हूँ। कि इस संसार में मैं क्या लेकर फिर रहा हूँ, प्रेम लेकर फिर रहा हूँ। और शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी, शीतल वाणी, कबीरदास जी जैसे कहते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। शीतल वाणी अर्थात कोमल वाणी, जो सबको अच्छी लगे, सबके लिए जो सबको भाने वाले लगे। मैं आग लिए फिरता हूँ। शीत, यहाँ पर भी विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है, एक तरफ शीतल वाणी, एक तरफ आग। कवि कह रहे कि मैं शीतल वाणी की, मैं कहता तो शीतलता से हूँ, मधुरता से हूँ, परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ कि उसमें भी आग हो, किसकी, परिवर्तनशीलता की आग। कवि को संसार अधूरा लगता है, अपूर्ण लगता है, इसलिए कवि संसार में परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि कवि को लगता है कि संसार में वो प्रेम नहीं है। संसार, जो कल्पना कवि संसार की करते हैं, वो ये संसार, उसमें क्या है, अपूर्णता दिखाई देती है कवि को। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं के रोदन में, स्वयं के ही दुख में क्या लिए फिरता हूँ, प्रेम लिए फिरता हूँ। और शीतल वाणी में भी मैं क्या लिए फिरता हूँ, आग लिए फिरता हूँ। करुणा में भी कवि क्या लिए फिर रहे हैं, प्रेम लेकर फिर रहे हैं। और शीतल वाणी में भी क्या लिए फिर रहे हैं, परिवर्तन की आग लिए फिर रहे हैं। क्योंकि कवि को संसार में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है, अपूर्णता लगती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि वो करुणा में भी प्रेम छिपाए हुए हैं और शीतलता में भी क्या है, आग लेकर वो फिर रहे हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। कवि कह रहे कि संसार में जिस पर राजा महाराजाओं के क्या हूँ, प्रसाद, महल निछावर हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे कि संसार में क्या है कि जो संसार में मैं निछावर करना चाहता हूँ, उस पर भी राजा महाराजाओं के महल, किस पर, प्रेम पर, परिवर्तन पर, जो प्रेम कवि चाहते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि प्रेम को यहाँ पर खंडर कह रहे हैं। प्रेम अर्थात कवि जो प्रेम रूपी जागरूकता संसार में फैलाना चाहते हैं। और खंडर अर्थात वो ध्वस्त इमारत, कवि कहते हैं कि मेरे प्रेम के संसार को देखकर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो एक खंडर सा बन गया है, और मैं वही खंडर का भाग लिए क्या करता हूँ, प्रेम लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी खंडर पर ये सांसारिक जो राजा महाराजाओं के जो महल है, वो भी निछावर करने के लिए क्या है, तैयार है। उनको भी मैं क्या करता हूँ, इनके सामने तुच्छ समझता हूँ। प्रेम रूपी जो खंडर है, जो ध्वस्त मेरी प्रेम रूपी जो इमारत है, वो उस पर राजा महाराजाओं के महल भी क्या है, निछावर है। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं, कवि प्रेम को महत्वता दे रहे हैं और प्रेम पर सब कुछ निछावर के लिए क्या है, तैयार है। क्योंकि कवि प्रेम की संपत्ति को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर निज रोदन राग में भी क्या है, विरोधाभास है। शीतल वाणी में आग विरोधाभास है। और किस तरह से कवि ने वही आत्मा कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तुक लय के कारण गीतात्मकता है, मुक्त छंद हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहे हैं वास्तव में संसार किस रूप में मुझे अपनाना चाहता है। मैं रोया, कवि कह रहा है कि मैं संसार को देखकर रोया, तो संसार ने मुझे कह दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, गा रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि ये संसार
वो भावनाओं को नहीं समझता जो मैं संसार को बताना चाहता हूँ। मैं रोया, मैं दुखी हुआ तो संसार ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गीत बना रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। और मैं फूट पड़ा अर्थात मैं क्या हो गया, अत्यधिक दुखी हो गया। मैं जैसे कि मैं जो कल्पना चाहता था, जो अपूर्णता मुझे लगती थी, उसके लिए मैं फूट पड़ा अर्थात मेरे अंदर की जो भावनाएं थी वो सारी बाहर आ गई है। तो तुम इसे क्या कहते हो कि तुम छंद बना रहे हो। कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर के जो विचार थे अगर वो फूट पड़े, अत्यधिक बाहर भावनाएं मेरी आ गई, तो उसे भी इस संसार ने क्या समझ लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, छंद बना रहा हूँ, मैं कोई कविता का सृजन कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यहाँ पर प्रश्न अलंकार मुझे हमें देखने को मिलेगा। कवि कह रहे हैं कि क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर ही क्यों अपनाए। मैं इस दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि ने स्वयं को नया दीवाना इसलिए कहा क्योंकि कवि स्वयं को संसार में बदलाव लाने के लिए समझते हैं कि इस संसार में बदलाव चाहते हैं। कवि ने संसार की एक नई कल्पना की है जिससे कवि संसार को एक नए ढंग से देखना चाहते हैं, एक प्रेम रूपी ढंग से देखना चाहते हैं। परंतु कवि कह रहे हैं कि मैं किसी और तरीके का हूँ, मैं अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करता हूँ तो संसार मुझे कहता है कि मैं छंद बना रहा हूँ और संसार मुझे कवि के रूप में क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। परंतु मैं क्या हूँ, एक नया दीवाना हूँ। मैं एक विचारों का जागरूकता लाने के लिए मैं क्या हूँ, यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ और मुझे कवि कहकर ये संसार क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये संसार अपना रहा है। जबकि मैं नहीं चाहता कि संसार मुझे क्या करे, कवि कहकर अपनाए, क्योंकि मैं संसार में परिवर्तन चाहता हूँ और मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। नया दीवाना स्वयं के लिए अर्थात दीवाना अर्थात पागलपन। कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं इस संसार में एक नया परिवर्तन चाहता हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से फिर वही भाषा शैली क्यों कहकर कवि अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिल रहा है और वही मुक्त छंद है। भाषा शैली हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। लय तू के कारण क्या है, गीतात्मकता है और शांत रस हमें देखने को मिल रहा है। अब लास्ट पंक्तियां देख लेते हैं। लास्ट पंक्ति में कवि कह रहे हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे दीवानों, सबसे पहले कठिन शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। कवि कहते हैं दीवानों अर्थात पागलपन, दीवाने का वेश अर्थात वेशभूषा, लिए फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मादकता अर्थात मस्ती। निशेष में संपूर्णता, जो क्या हो, कंप्लीट हो। लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। झूम झुके अर्थात मस्त रहे, लहराए अर्थात चिंता मुक्त रहे। मैं मस्ती अर्थात आनंद का, संदेश अर्थात मैसेज लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में दीवानों का पागलपन की तरह वेश धारण किए हुए क्या करता हूँ, फिर रहा हूँ। मैं संसार में प्रेम रूपी जो क्या है, प्रेम फैलाना चाहता हूँ। मैं संसार में परिवर्तन लाना चाहता हूँ और मैं मादकता उसमें भी मैं मादकता अर्थात मस्ती, निशेष, संपूर्णता लिए क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। जो प्रेम का जो संदेश है मैं उसे लेकर फिर रहा हूँ और उसमें भी क्या है, संपूर्णता है। मैं संसार में चिंताओं को भूल कर मैं बिल्कुल संपूर्णता, जो प्रेम की जो मस्ती है उसे लिए फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर, कवि कह रहे हैं कि जिसको सुनकर ये संसार क्या करे, झूमे झुके, चिंता मुक्त रहे और लहराए अर्थात इसी में आनंदित हो। मैं वह मस्ती का क्या हूँ, वो आनंद का संदेश लिए फिर रहा हूँ। कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश, पागलपन जो है वो लेकर मैं फिर रहा हूँ
और उसमें भी मस्ती जो है निशेष अर्थात संपूर्णता कंप्लीट है। और उसको लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। इस वो मस्ती का जो प्रेम का जो संदेश है उसे सुनकर क्या करे संसार, क्या करे झूमे अर्थात आनंद प्राप्त करे, झुके अर्थात चिंता मुक्त रहे और लहराए अर्थात उसमें आनंद में डूबे रहे। मैं उस मस्ती का, उस आनंद का, उस प्रेम का मैं संदेश लेकर क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कवि कह रहे संसार में मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि संसार आपस में प्रेम से रहे, एकता से रहे, यही संदेश, और उसमें भी संपूर्णता हो, जिसको सुनकर ये संसार क्या करे, आनंद की अनुभूति करे। वैसी मस्ती का संदेश लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पद मैत्री है और झूम झुके में झ वर्ण की आवर्ती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और कवि ने किस तरह से अभिव्यक्ति की शैली, जो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है, लय तुक क्या है, गीतात्मकता है क्योंकि लय है, तुक है, छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमें शांत रस के साथ साथ वियोग श्रृंगार रस भी देखने को मिल रहा है। और साथ में ही हमें अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो छात्रों, ये थी पूरी कविता जो हमने सरल और साधारण शब्दों में समझी, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अभिव्यक्ति का जो गुण है वो यहाँ पर हम सबको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर से एक बार एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक जो इस कविता का नेक्स्ट भाग है, नेक्स्ट छोटी सी कविता जो कि निशान आमंत्रण से ही ली गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो नेक्स्ट उस वीडियो में हम वो कविता देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।